नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग के एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 to 11 एनसीईआरटी बुक सेकेंड ईयर क्लास पर आधारित है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 लीनियर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसमें इसके पिछली वीडियो में हमने आपको सवाल बताए थे कि क्या एक खाने में दो प्रकार के पेंच ए और बी बनाते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों का प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिनमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित तथा 6 मिनट हस्तचालित मशीन तथा एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन का कार्य होता है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और बी पेंच के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपये का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाएं कि जिससे कि लाभ अधिकतम है, यानी अधिकतम लाभ निकालना हमें। अधिकतम लाभ तथा अधिकतम लाभ प्राप्त हो, लाभ अधिकतम हो, ये निकालना है। तो देखिए, इससे लिए पहले तो टेबल मान लेंगे हम एक्स ए प्रकार के तथा वाई बी प्रकार के पेंच उत्पादन होते हैं, ये मान लिया हमने। इसके लिए हमारे पास जो समय दिया हुआ है, पेंच के प्रकार ए के प्रकार मान लीजिए एक्स है, बी के प्रकार वाई हैं। स्वचालित मशीनों का समय ए के पेंचों के समय और हस्तचालित पेंचों का समय, हस्तचालित मशीन के पेंचों का समय और लाभ। एक पेंच के लिए है, एक्स प्रकार के पेंच हैं, 4 मिनट लगते हैं स्वचालित मशीन के लिए और 6 मिनट ए पेंच बनाने के लिए और 7 रुपये प्रति पैकेट का लाभ प्राप्त होता है इसे। इसी तरह से बी प्रकार के पेंचों के लिए मान लीजिए वाई पेंच बनाते हैं, ये 6 मिनट स्वचालित के लिए और 3 मिनट हस्तचालित मशीन के लिए लगते हैं, 10 रुपये प्रति पैकेट का लाभ होता है। उपलब्ध समय हमारे पास स्वचालित मशीन के लिए 240 मिनट, यानी 4 गुणा 60 240, और हस्तचालित के लिए भी 4 गुणा 60 बताएंगे। 4 घंटे का टाइम है इनके पास एक दिन में चलाने के लिए, 240 मिनट। हमें जो है अधिकतम लाभ निकालना है, तो उद्देश्य फलन जो होगा लाभ के लिए लेंगे हम 7x + 10y, ये उद्देश्य फलन हो जाएगा। इसके अवरोध हो जाएंगे स्वचालित मशीन के लिए हो जाएगा 4x + 6y = 24, इससे कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा 6x + 3y = 240। इसको समझ दो से पहले अवरोध को जो 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 120, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो। इसी तरह से यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें 2x + y, 3 से डिवाइड कर दें तो 2x + y = 80 और xy > ये अवरोध हो जाएंगे। इसीलिए उद्देश्य फलन जो हमारे पास दिया हुआ है, यानी अधिकतम लाभ निकालना है, तो अधिकतमीकरण के लिए निकालनी है वैल्यू हमें। तो इसके लिए देखिए हमारे पास जो उद्देश्य फलन z = x + y और अवरोध दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन होगी इसकी अवरोध के लिए। फर्स्ट अवरोध के लिए लेंगे हम जैसे 2x + 3y = 120 दिया हुआ है, इसका आरेख रेखा निकाल लेंगे। आरेख रेखा हो जाएगी 2x + 3y = 120। इसके बिंदु हो जाएंगे ए बिंदु A 0 40, यानी कि x की जगह 0 रख दें तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी, तथा B 60 0, इससे होकर जाती है रेखा, इन बिंदुओं से होकर जाएगी पहली कंडीशन। इसलिए 2x + 3y = 120 में x = 0 और y = 0 रखने पर 0 = हो जाएगा 120, जो सत्य है। 2x + 3y = 120 के क्षेत्र बिंदु
ए बी पर या उसके नीचे होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए लेंगे 2x + y स्मॉलर इक्वल टू 80 180 नहीं 80 होगा का आरेख रेखा 2x + y = 80 बिंदु C मान लेंगे 40 0 y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी तथा D x = 0 रखेंगे तो y = हो जाएगा 80 से होकर जाती है तथा 2x + y स्मॉलर इक्वल टू 80 में x = 0 और y = 0 रखने पर 0 स्मॉलर इक्वल टू 80 हो जाएगा जो सत्य है। इसलिए 2x + y स्मॉलर इक्वल टू 80 के बिंदु क्षेत्र CD पर या इसके नीचे होंगे। तीसरी वैल्यू हमें x > 0 पर क्षेत्र के बिंदु y अक्ष पर या y अक्ष के दाईं ओर > 0 है, x > 0 है। चौथे में y > 0 पर क्षेत्र के बिंदु x अक्ष पर और x अक्ष के ऊपर होंगे। रेखा AB व CD का प्रतिच्छेद बिंदु माना P है तब P के निर्देशांक थर्टी और 20 हैं। ये वैल्यू होगी। इसके बाद देखिए हम इसकी ग्राफ पेपर बनाते हैं तो ग्राफ के लिए मैंने ये चित्र बना रखा है। इस तरह से x अक्ष और y अक्ष खींच लिए। ए पॉइंट ले लिया 0 40 बड़े बिंदु आ रहे हैं 10 छोटे खाने बराबर 10 इकाई और x अक्ष पर और y अक्ष पर इस तरह से पॉइंट ले लेंगे 10 20 30 40 50 आगे तक। ए पॉइंट ले लिया 0 40। इसी तरह से बी पॉइंट ले लिया 60 व 0 और इस रेखा को मिला दिया ए बी को। इसी तरह से सी पॉइंट ले लिया 40 0 और डी पॉइंट 0 80 सी डी रेखा को मिला दिया। इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया 30 0। इन पॉइंटों को मिला दिया तो जो हमारे पास ये होगा संगत क्षेत्र जो होगा सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं इसे। सुसंगत क्षेत्र जो होगा OA PC है तब z = 7x + 10y इसके बिंदु A यानी कि 0 40 पर z की वैल्यू हो जाएगी 7 × 0 + 10 × 40 बराबर 400। बिंदु P 30 20 पर z = 7 × 30 + 10 × 20 बराबर 410। बिंदु C पर 40 0 पर z = हो जाएगा 7 × 40 + 0 यानी कि 200। इसलिए अधिकतम लाभ जो होगा 410 रुपये है जब 30 ए प्रकार के पेंचों के पैकेट
तथा 20 बी प्रकार के पेंचों के पैकेट। का उत्पादन होता है। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये कह रहा है एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रम से 25,000 और 40,000 रुपये होगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों के नगों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, जिसके लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो। संगत लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करें यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, और यदि डेस्कटॉप नमूने का लाभ 45,000 रुपये 4500 रुपये और पोर्टेबल नमूने पर 5,000 रुपये होता हो तब। तो देखिए हम पहले तो मान लेंगे, माना एक्स डेस्कटॉप और वाई पोर्टेबल कंप्यूटर सौदागर के पास हैं। तो कंप्यूटर संख्या, कीमत और लाभ। कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए मान लीजिए एक्स संख्या के डेस्कटॉप की हैं, तो इसकी कीमत एक की है 25,000 रुपये प्रति और लाभ है 4500 रुपये। पोर्टेबल में वाई टोटल संख्या है 40,000 इसकी कीमत है एक की और 5,000 रुपये का लाभ है। कुल संख्या 250 से अधिक नहीं है नगों की, और यहाँ पर 40 लाख रुपए की कीमत उसके पास ज़्यादा लगा सकता है। तो उद्देश्य फलन जो होगा हमारे पास, ये लाभ पे निकालना है अधिकतम लाभ निकालने के लिए। तो 4500 जेड इज इक्वल टू 4500 एक्स प्लस 5,000 वाई, अधिकतमीकरण इसका करना है। अवरोध होगा इसका एक्स प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 250, पहला अधिकतमीकरण एक्स प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 250। उसके बाद दूसरी कीमत है, संख्या तो ये होगी, कीमत के लिए 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई और स्मॉलर इक्वल टू 70 लाख रुपए है, या इसको 5,000 से भाग दे दें तो ये जगह 5x प्लस 8y स्मॉलर इक्वल टू 1,400 रुपये, ये और एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमारे पास अवरोध और उद्देश्य फलन हो गए। इनके लिए हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जैसे अभी बताई थी मैंने, पहली कंडीशन के लिए लेंगे। ये है हमारे पास x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 250 का, इसका आरेख रेखा निकाल लेंगे। आरेख रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 के बिंदु ए अगर लेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रख देंगे तो 250 0 तथा b 0 और 250 से होकर जाती है। इसलिए x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 250 में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर 0 स्मॉलर इक्वल टू 250 जो सत्य है। इसलिए x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 250 का बिंदु क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्र ए बी पर या इसके नीचे होगा। दूसरी कंडीशन में दूसरी वैल्यू रखिए 5x प्लस 8y स्मॉलर इक्वल टू 1400 में इसका जो आरेख रेखा होगी 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400, इसके बिंदु y इक्वल टू 0 रखें तो c वैल्यू हो जाएगी 180 280 में 0 तथा d बिंदु होगा 0 से 175, इनसे होकर जाती है। इसलिए 5x प्लस 8y
स्मॉलर इक्वल टू 1400 में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी 0 स्मॉलर इक्वल टू 140 जो सत्ती है, 1400 जो सत्ती है। इसलिए 5x प्लस 8y स्मॉलर इक्वल टू 1400 क्षेत्र के बिंदु CD पर या उसके नीचे होंगे। तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर इक्वल टू 0 के बिंदु y-अक्ष पर या y-अक्ष के दाईं ओर है। चौथी कंडीशन में y ग्रेटर इक्वल टू 0 में इसके बिंदु x-अक्ष पर या x-अक्ष के ऊपर होंगे। ये वैल्यू होंगी इसकी हमारे पास 4 कंडीशन होंगी। ए बी व सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु ए बी रेखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 और सी डी रेखा है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। दूसरी 1 व 2 को हल करने पर इसको मान लेंगे, माना कोई दूसरा बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु इसका P है, P के निर्देशांक ये वैल्यू आएगी 200 और 50। उसके बाद इनके पॉइंट ले लेंगे। ये इसके पॉइंट देखिए हमारे पास जो ग्राफ पेपर है इसका ग्राफ पेपर देखिए मैं बना देता हूँ। ये होगा जैसे ये है x अक्ष x डैश y डैश। इसमें पॉइंट ले लेंगे 10 छोटे गणने बराबर 50 50 100 150 200 250 और 300। इसी तरह से यहाँ 50 100 150 200 250 इस तरह से पॉइंट दे दिए। ए पॉइंट है हमारे पास 250 पर 0, ए पॉइंट यहाँ पर होगा, ये पॉइंट 250 व 0। बी पॉइंट है 0 व 250, ये बी पॉइंट हो गया 0 व 250। इन पॉइंटों को मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट ए बी पॉइंट हो गया। इसी तरह से बिंदु सी पॉइंट ले लेंगे। सी पॉइंट है हमारे पास 280 व 0 280 व 0, यानी कि यहाँ के लगभग हो गई 280 यहाँ पर दे दें। सी पॉइंट 280 और 0। और डी पॉइंट है हमारे पास 0 व 175 175 का मतलब यहाँ दे देंगे। ये डी पॉइंट 0 और 175 इनको मिला देंगे यहाँ से। ये तो ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से डी पॉइंट हो गया सी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाएंगे इसको। ये रेखा सी डी हो जाएगी इस तरह से। ये सी और यहाँ पर डी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, देखो ये जो होगा ये
क्षेत्र होगा हमारा इसका। इसको बिंदु P मान लेंगे। इसकी वैल्यू है 200 और 50 और ये पॉइंट O हो गया। तो इसका सुसंगत क्षेत्र होगा, सुसंगत क्षेत्र OAPD है। तब Z इक्वल टू 4500 x प्लस 5000 y। बिंदु A 250 जीरो पर Z की वैल्यू हो जाएगी 4500 गुणा 250 प्लस 0 1125000। बिंदु P 200 और 50 पर Z की वैल्यू 4500 ये गुणा 200 प्लस 5000 गुणा 50 1150000। बिंदु C और D 0 और 175 पर Z इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 5000 ये गुणा 175 875000। इसलिए सौदागर पर अधिकतम लाभ ये वैल्यू हो जाएगी 1150000 ये रुपए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए $200 डेस्कटॉप व 550 200 डेस्कटॉप और 50 पोर्टेबल कंप्यूटर का स्टॉक रखना होगा। ये क्वेश्चन है इसके। थैंक यू।